Students, today we will discuss about the CBSE फेल रिजल्ट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये उम्मीद थी कि हम कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे और कंपार्टमेंट के एग्जाम में पास हो जाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि कंपार्टमेंट के एग्जाम के बाद भी जो रिजल्ट आया और हमें फिर से कंपार्टमेंट दिख रही है। अब ऐसे जितने भी बच्चे हैं उनको ये हो रहा है कि सर अब हम करें क्या। हमसे भी पूछ रहे हैं, खुद से भी पूछ रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि अब तो हमारा साल गया, अब हम करें क्या, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे समय के लिए एनआईएस ने जो आपका स्ट्रीम 2 सेशन था, अक्टूबर सेशन, अक्टूबर 2025 सेशन स्ट्रीम 2, उस सेशन की डेट को रेज कर दिया है, यानी कि एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है। अभी तक एनआईएस ने स्ट्रीम 2 की जो लास्ट डेट थी वो 31 जुलाई रख रखी थी। अब एनआईएस ने उसकी लास्ट डेट जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है, और उस नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे होगे, द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन स्ट्रीम 2 फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26 हैज बीन एक्सटेंडेड एज पर द शेड्यूल मेंशन बिलो। यानी कि स्ट्रीम 2 17 अगस्त 2025 लास्ट डेट कर दी है। यानी कि जो बच्चे कंपार्टमेंट के बाद भी कंपार्टमेंट प्राप्त किए हैं, जिन बच्चों को ऐसा महसूस हो रहा है कि सीबीएसई में हमारी कंपार्टमेंट ऑलरेडी थी और हम फेल हो गए हैं, अब हम क्या करें, तो कंपार्टमेंट के बाद वो एनआईएस में रजिस्टर्ड खुद को कर सकते हैं और अक्टूबर में अपने एग्जाम को दे के अपने आप को पास कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम 2 एग्जाम। लेकिन अभी हम बात ये करेंगे कि सीबीएसई के बच्चों के दिमाग में कई सारे डाउट्स ये आ रहे हैं, जिसमें कि एक सबसे बड़ा मेन डाउट है कि सर हमारा क्या साल बचेगा। तो अगर एक्चुअली बेस में देखा जाए तो आपका साल नहीं बच रहा है। रीजन इज दैट कि जितने भी मोस्टली मैन कॉलेज यानी कि फ्रेश एडमिशंस के मैन कॉलेज होते हैं रेगुलर के, उनके एडमिशंस का टाइम जा चुका है, ठीक है, और नहीं गया है तो कुछ कॉलेजेस का टाइम जाने वाला है, यानी 15 अगस्त 30 अगस्त तक मैक्सिमम चला जाएगा। आपको समय बेसिकली देखा जाए तो वो खत्म है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसी ईयर में पास हो, हमारा ईयर ऑफ पासिंग यही रहे, तो आपका ईयर ऑफ पासिंग 2025 ही रहेगा। जो बच्चे फर्दर ये सोच रहे थे कि अगर हम एनआईएस से पास कर लेते हैं और फर्दर हम कॉलेज करेंगे ओपन से या किसी यूनिवर्सिटी से, लाइक दैट इग्नू है या और भी यूनिवर्सिटीज हैं, सुभारती है, तो उनसे अगर ओपन से करना चाहते हैं तो वो बच्चे अपना साल बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? उनका केवल 6 मंथ का टेन्योर वेस्ट होगा। वहां पे जितने भी ओपन की स्कूलिंग चलती है उनमें 2 सेशन चलते हैं, एक सेशन जनवरी सेशन होता है और एक सेशन आपका जुलाई सेशन। जैसे कि हमारे एनआईएस में एक अप्रैल का सेशन होता है और एक सेशन अक्टूबर का। तो जनवरी वाले सेशन में एनरोल करके तो वो जनवरी टू जनवरी यानी कि जो नेक्स्ट जो 6 मंथ थे वो उसके सेव हो सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर उनका ये है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर उनका ये है कि क्या सर, वही वाली बात आ जाती है, सर हमारा एक पेपर का कंपार्टमेंट था तो हमें क्या एक ही पेपर देना पड़ेगा। इससे रिलेवेंट हमने लास्ट वीडियो में बताया था, फिर से बता दे रहे, क्योंकि जो बच्चे कंपार्टमेंट वाले उन्होंने हो सकता है लास्ट वीडियो ना देखा हो। बेटा आपको एनआईएस बोर्ड केवल 2 ही सब्जेक्ट का ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है। यानी यदि आप चाहे 2 सब्जेक्ट में पास हो, चाहे 3 में पास हो, चाहे 4 में पास हो, लेकिन आपको ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट 2 सब्जेक्ट का मिलेगा। किन्हीं बेस्ट 2 सब्जेक्ट को आप अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। रिमेनिंग आपको 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे। 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देंगे, 2 सब्जेक्ट का ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट प्राप्त करने के लिए उसको टीओसी में कंसीडर कराएंगे, और उसकी जो फेल की मार्कशीट जो पहली बार में आपके पास आई थी 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट मेंशन थे सारे, वो मार्कशीट आपको एनआईएस बोर्ड को सबमिट करनी होगी। अगर वो मार्कशीट आप एनआईएस बोर्ड को सबमिट नहीं करोगे तो रिजल्ट के टाइम पे आपके वो 2 सब्जेक्ट का ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट नहीं दिखेगा। ठीक है, दूसरा डाउट यही है। तीसरा बच्चों का डाउट ये है कि क्या सर, बहुत सारे बच्चे सर एनआईएस बोर्ड में आएंगे तो पास हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं है। एनआईएस बोर्ड में आने के बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
पढ़ना पड़ेगा, आपको जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट को रीड करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप पास होंगे। मेहनत करने के लिए हम आपके साथ हैं। हम आपसे पहले भी बोल चुके हैं कि एनआईएस बोर्ड में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आपको कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट्स, ऑल सर्विसेज हमारा संस्थान आपको प्रोवाइड कराता है। अगर आपको हमारे संस्थान से रिसीव करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, हमारे नंबर पे आप कनेक्ट करो, हम आपकी कंप्लीट हेल्प करेंगे, कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन देंगे ताकि आप आसानी से पास हो सके। रीजन, क्योंकि आप बेटा एक बार फेल नहीं हुए, आप एक बार फेल हुए, आपने फिर से हिम्मत जुटाई, आप फिर से पेपर दिए, फिर फेल हो गए। अब आप ऐसे मोड पे हो जहां पे आपको पास होना बहुत जरूरी है। आपके लाइफ में इतना ज्यादा प्रेशर है, इतनी ज्यादा टेंशन है कि हम कैसे पास हो। तो ऐसे समय पे आपके लिए सही गाइडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, और आपको हम कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि हाउ कैन यू पास टू आवरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ ओपन नॉलेज सर। सिंपल सा आप समझिए, हम आपको कंप्लीटली कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको पेपर में लिखना है, पेपर के समय पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, पेपर से पहले आपको किन किन मेन टॉपिक को पढ़ना है, किन टॉपिक्स को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कोई इशू नहीं आएगा, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। पेपर कब होंगे, प्रैक्टिकल्स कब से स्टार्ट होने वाले हैं, प्रैक्टिकल्स को लेकर आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिकल देना है, किसका नहीं देना है, जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर करेंगे। क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप जब दूसरी बार फेल हुए हैं तो आप अपने आप में बहुत ज्यादा निराश हैं, लेकिन आपको निराश होने की कतई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आपको मैंने इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वीडियो बनाया है कि आप जल्द से जल्द हमसे कनेक्ट हो। 17 तारीख से पहले जितने जल्दी से जल्दी आप कनेक्ट होकर अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे, उतने जल्द से जल्द आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी और उतने जल्द से जल्द आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।